हेलो गाइस। तो आज जो एनीमे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है समर टाइम री-एंटरिंग, एपिसोड नंबर 16। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है शिंपे मियो की शैडो से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। वो कहता है तुम्हारा नाम क्या है? तो मियो की शैडो कहती है मियो कुफने। शिंपे पूछता है तुम कब पैदा हुई? तुम्हें किसने बर्थ दिया? तो कहती है मैं पिछले दिन पैदा हुई और मुझे बर्थ दिया मदर ने, जिन्होंने मियो को स्कैन किया था और मैं पैदा हुई थी केव में। तो वहीं शिंपे पूछता है वो जो तुम्हारी मम्मी है क्या वो हैने है जो शियोरी की फॉर्म में है? तो कहती है हाँ। साथ में शिंपे पूछता है क्या तुमने मियो की ब्रेक को काटा था? तो वो कहती है हाँ। तो वहीं पूछती है मियो की शैडो से क्या तुम मुझे मारने आई थी? तो वहीं मियो की शैडो कहती है ये मैटर नहीं करता कि तुम जिंदा हो या मर गई हो, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम्हें चोट लग जाए और तुम हॉस्पिटल चली जाओ। तो वहीं उशियो कहती है कि मियो को हॉस्पिटल में मारना ज़्यादा आसान होता। तो मियो की शैडो कहती है हाँ। तो वहीं शिंपे कहता है क्या ये हैने ने ऑर्डर किया था? तो वहीं मियो की शैडो कहती है नहीं। वो कहती है मैं करना चाहती थी लेकिन मैं फेल हो गई। वहीं ताकिको कहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो मियो को भी शैडो ही बनाना चाहते हैं। तो वहीं मियो की शैडो कहती है ताकिको तुम चिंता मत करो, और कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्यों मारना चाहती हूँ। ताकिको पूछती है कि हैने ने तुम्हें क्यों बनाया था, ताकि तुम उशियो की शैडो को ढूंढ सको? तो वहीं मियो की शैडो कहती है हाँ, मुझे हैने ने ही कहा था उशियो की शैडो को ढूंढने को, क्योंकि वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती थी। उशियो कहती है मैं लोगों को कॉपी कर सकती हूँ, क्या तुम भी ऐसा कर सकती हो? तो मियो की शैडो कहती है दो तरह की कॉपिंग होती है, एक होती है ट्रांसफॉर्मेशन रेप्लिकेटिंग, जो कि हम अपने शरीर पे कर सकते हैं, और दूसरी होती है चाइल्ड बर्थ स्प्लिटिंग की, जिससे हम अपनी शरीर का एक हिस्सा निकालते हैं और उससे नई शैडो बना देते हैं। और साथ में मियो की शैडो बताती है जो बच्चे हैं वो सिर्फ एक ही ह्यूमन शैडो को पैदा कर सकते हैं। तो शिंपे कहता है बच्चे? तो वहीं मियो की शैडो बताती है कि जो हैने है वो बहुत सारे बर्थ कर सकती है, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो वीक है, तो उसके लिए वो आसान नहीं होता। लेकिन वहीं मियो कहती है कि जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे जिन्हें मैं बनाऊंगी, मैं बर्थ दूंगी, वो आगे बर्थ नहीं दे सकते, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और साथ में ये भी बताती है चाहे चाइल्ड बर्थ हो या ट्रांसफॉर्मेशन हो, जब भी हम ह्यूमंस को कॉपी करते हैं तो उसके ओरिजिनल को हमें मिटाना होता है एक हफ्ते के अंदर। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो गायब हो जाएगी। और साथ ही में ये बताती है कि मेरे पास सिर्फ 6 ही दिन बचे हैं जीने के लिए। वहीं साथ में मियो की शैडो कहती है कि मुझे ज़्यादा यूज़फुल कुछ नहीं पता है, मुझे माफ़ करना शिंपे। तो वहीं सो कहता है कोई बात नहीं, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? तो वहीं पुलिस वाला कहता है अरे ध्यान से देखो, ये मियो नहीं है, ये मियो की शैडो है, सोच के बोलो तुम क्या बोल रहे हो? तो सो कहता है हाँ। वहीं हिजरू चान कुछ लिख रही होती हैं। वो लिखती हैं कि हैने को बहुत सारे लोग चाहिए ताकि वो ठीक हो सके, और उसके लिए वो आर्मी बना रही है बच्चों की। वहीं ताकिको कहती है कि मैं और मेरे पापा मदद कर रहे थे हैने की, ताकि वो मेरी मम्मी के लिए ठीक हो सके। हम उसके लिए खाना वगैरह लाते थे, बट ये सब झूठ था, मुझे भी हैने ने ट्रिक किया, उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। वही शो कहता है पापा को सब कुछ पता है, तो क्या पापा इससे ठीक हैं? क्या पापा ओके हैं कि सब लोग मर जाएं? वही शिंपे कहता है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं अभी जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर हिशिगाता को पता है इसके बारे में, हैने के प्लान के बारे में, तो उससे हमें कुछ मदद मिल सकती है। वही शो कहता है मैं अपने पापा से आज रात को 10 बजे मिलने वाला हूँ। तो शिंपे कहता है ठीक है, तो हमें पता चल चुका है हमें नेक्स्ट क्या करना है। शो बहुत गुस्से में कहता है मैं यहाँ पर बैठे नहीं रह सकता, मैं अभी जा रहा हूँ घर, अभी पापा से मिलूंगा। तो वहीं हिजरू चान उसे कहती है शो तुम्हारी फैमिली जो है वो शैडो को सपोर्ट कर रही है। तो वहीं शिंपे भी कहता है वहाँ जाना बहुत डेंजरस होगा, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकते। वहीं शाम का सीन दिखाया जाता है, शिंपे और मियो बातें कर रहे होते हैं। मियो कहती है बहुत सारे मच्छर हैं, काट रहे हैं। तो वहीं शिंपे आवाज लगाता है मियो की शैडो को और कहता है मियो को प्रोटेक्ट करना। तो मियो की शैडो कहती है क्या ये ऑर्डर है? तो शिंपे कहता है हाँ ऑर्डर ही है। वहीं मियो की शैडो कहती है शिनचान क्या तुम मुझसे डरते हो? तो वहीं शिंपे कहता है कि झूठ बोलना आसान नहीं होगा कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे नहीं डरता, क्योंकि तुमने मुझे बहुत बार मारा है। तो वहीं मियो की शैडो कहती है
वो तो डिफरेंट टाइम लाइन्स में था, लेकिन इस बार मैंने किसी को नहीं मारा है। और कहती है क्या मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? तो शिम्पे कहता है हाँ। तो वहीं शिम्पे की शैडो कहती है क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिली टोक्यो में? तो शिम्पे कहता है गर्लफ्रेंड? तो वहीं मियो की शैडो को कहती है ये तुम क्या पूछ रही हो? तो वहीं शिम्पे कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी वहाँ पर अचानक गाड़ी आ जाती है और मियो की शैडो कहती है शिम्पे को मैं मियो को प्रोटेक्ट करूंगी जैसे कि तुमने ऑर्डर किया है। तो तभी वो गाड़ी में बैठते हैं और हिशिगाता क्लिनिक की तरफ बढ़ते हैं। फिर सीन दिखाया जाता है सो के घर का, जहाँ पर सब पहुँच जाते हैं। सो, शिम्पे, ताकीको और उसके साथ घर के अंदर की तरफ जाते हैं और शिम्पे नेज़ुरुसान को कहते हैं कि मियो का ध्यान रखना सर। जब वो अंदर जा रहे होते हैं शिम्पे घड़ी से पूछता है क्या यहाँ पर कुछ महसूस हो रहा है उशियो? तो उशियो कहती है नहीं, मुझे अब तक कुछ सेंस नहीं हुआ, कोई भी चीज़ सेंस नहीं हुई, कोई शैडो नहीं है। वहीं सो देखता है मेरी मम्मी कहाँ है? सो आवाज लगाता है मम्मी मैं घर आ गया। तो अचानक ही घर में देखते हैं घर में कोई सामान नहीं होता, जितना का सारा सामान गायब हो गया होता है। सारे बेड, अलमीराज, सब कुछ गायब हो जाता है। तो वहीं शिम्पे कहता है नागुमो सेंसे ये क्या है? तो वहीं नागुमो सेंसे बताती हैं, वो कहती है यहाँ पर कुछ सामान था जिसमें कोई चीज थी जो वो हमें नहीं देखने देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उसको गायब कर दिया। और साथ ही बताती है यहाँ पर किसी के ह्यूमन के स्टेन्स नहीं हैं। शो को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है पक्का पापा का ही काम है, और साथ में कहता है मेरी मम्मी भी गायब है, क्या हो रहा है? तभी उशियो कहती है शिम्पे, वो कहती है मैंने कोई शैडो को इस क्लिनिक में महसूस किया है। वो कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे हॉस्पिटल पसंद नहीं है। वहीं हिजरू-चान कहती है मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। वो लिफ्ट की तरफ जाते हैं, उसको चलाने की कोशिश करते हैं पर वो काम नहीं करती है। वो कहते हैं जरूर इसमें कुछ अटक गया है बेसमेंट में। बुलेट का होल दिखता है और साथ में किसी ने फाइट कर रखी है ऐसा भी पता चलता है। वहीं उशियो कहती है कि हमारे नीचे से कोई शैडो जा रही है। तो वहीं हिजरू-चान कहती है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें नीचे जाके देखना होगा। तो वहीं ताकीको बताती है हम सीढ़ियाँ ले सकते हैं। वहीं शिम्पे पूछता है बेसमेंट में है क्या? तो वहीं ताकीको कहती है मॉर्ग। तो उशियो डर जाती है, वो कहती है मॉर्ग? तो वहीं ताकीको कहती है उशियो तुम्हें भूतों से डर लगता है? तो वहीं उशियो कहती है हाँ। वो कहती है डरो मत, नीचे जो बेसमेंट में बॉडी पड़ी है वो तुम्हारी है। तो उशियो कहती है अच्छा। वो कहती है फिर तो कोई रीजन ही नहीं है अपनी ही बॉडी से डरने का। जब वो नीचे पहुंचते हैं बेसमेंट में तो वहाँ पर लिफ्ट में खाली चेयर पड़ी होती है जो कि सो की मम्मी की होती है। सो व्हील चेयर को देखता है, वो कहता है ये तो मम्मी की है, यहाँ पर हो क्या रहा है? तो अचानक ही उन्हें पीछे कुछ दिखाई देता है, कुछ शैडो जैसा जो वहाँ से भाग जाती है। उसके पीछे की तरफ जाते हैं और वो देखते हैं वहाँ तो खाली कुछ भी नहीं है। तो वहीं ताकीको जाती है, वो चाबी निकालती है और उसे खोलती है। उन्हें अंडरग्राउंड एक जगह दिखती है और ताकीको देख के हैरान हो जाती है। वो कहते है गायब हो गई वो तो, उशियो की बॉडी यहीं रखी थी, उसे कोई ले गया। और ताकीको कहती है अगर उशियो ने इसको स्कैन कर लिया होता तो उशियो अपनी चोटों से उभर पाती। और कहती है किसी को पता चल गया था इसलिए उन्होंने इसको यहाँ से ले गए। फिर वो आगे की तरफ जाते हैं उस हॉल में। वहीं ताकीको बताती है ये रास्ता हमें हिरोको केव से कनेक्ट करता है। साथ में हिजरू-चान कहती है कि इसी रास्ते से वो शैडो गई है। वहीं उशियो कहती है वो आगे की तरफ आ रही है। जब वो सामने देखते हैं वो देखते हैं हैरान हो जाते हैं, सो की मम्मी ने सो के पापा को गले से पकड़ रखा होता है। शिम्पे गोली एकदम से आगे करता है। शो कहता है गोली मत चलाना। शिम्पे कहता है डॉक्टर हिशिगाता जो है वो मर जाएंगे। वहीं उशियो पीछे से जाती है और वो सो की मम्मी को पकड़ लेती है और उन्हें बेहोश कर देती है और कहती है मैं इन्हें वापस ले आऊंगी। वहीं अपने पापा को चेक करते हैं। ताकीको कहती है इन्हें सांस नहीं आ रही है। वहीं सो बहुत गुस्सा होता है और उन्हें CPR देता है और कहता है पापा आप जा नहीं सकते, आपने मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस के भी आंसर देने हैं, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। और अचानक ही उसके पापा में सांस आती है। सो गन दिखाता है अपने पापा को और कहता है पापा कुछ भी चीज छुपाना नहीं, हम सारी फैमिली हैं। तो उसके पापा कहते हैं चितोत्से कैसी है, तुम्हारी मम्मी कैसी है? वहीं उशियो कहती है मैंने सो की मम्मी का लिंक हैने से काट दिया है, वो थोड़ी देर में उठ जाएंगी। तो वहीं सो के पापा कहते हैं तुम सब यहाँ पहुँच गए? तो वहीं ताकीको कहती है कि पापा कुछ भी छुपाने से कुछ नहीं होगा। तो सो के पापा कहते हैं ताकीको इन सबको मार डालो, अगर तुम ऐसा कर दोगी तो हैन मुझे फिर से ट्रस्ट करेगी। तो वहीं ताकीको कहती है आप गलत हो पापा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसके पापा कहते हैं ये सब जो भी मैं कर रहा हूँ तुम्हारी मम्मी के लिए कर रहा हूँ, चितोसे के लिए कर रहा हूँ। तो वहीं ताकीको कहती है जो शैडोज हैं वो अपनी किसी भी प्रॉमिस को नहीं पूरा करेंगी। तो वहीं सो के पापा कहते हैं तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया
दिया और वो एकदम से शो से वो बंदूक छीनते हैं और ताकीको को गोली मार देते हैं। सब देख के हैरान हो जाते हैं। वहीं ताकीको वो राइफल छीन लेती है। उसके पापा कहते हैं तुम ताकीको नहीं हो। तो अचानक से रूप बदलती है, वो मियो की शैडो होती है। फिर सीन दिखाया जाता है पिछला, जहाँ पर मियो होती है गाड़ी में ताकीको के साथ और वो बात कर रही होती है क्या वो ठीक होंगे। और वो कहते हैं तुम चिंता मत करो मियो। ताकीको कहती है उशियो, नागुमो सेंसे और साथ में मियो की शैडो भी वहाँ पर है। तो वहीं मियो कहती है मैं इसीलिए चिंता कर रही हूँ क्योंकि मैं उसे ट्रस्ट नहीं करती। और साथ ही में ये भी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ ताकीको तुमने उसे कॉपी कैसे करने दिया। तभी ताकीको कहती है मैं कुछ भी नहीं छुपाना चाहती किसी से। अब वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियो की शैडो वो गन छीन लेती है और कहती है शिम्पे को क्या तुम अब मुझे ट्रस्ट करते हो शिम्पे। तो शिम्पे कहता है तुमने हमें बचा लिया, हाँ मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। तो मियो की शैडो कहती है सच में। तो शिम्पे कहता है तुम आओ मुझे कॉपी कर लो अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो मियो की शैडो कहती है नहीं मैं तुम्हें कॉपी नहीं करूंगी, मैं नहीं जानना चाहती तुम्हारे दिल में कौन है। वहीं शो बहुत गुस्सा होता है और अपने पापा को पंच मारता है और वो कहता है आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपने इंसानी जीवन को समझ क्या रखा है, आप डॉक्टर हैं, क्या आपको लोगों को मारना चाहिए। तो वहीं शो रोते हुए कहता है मियो जाओ इनको कॉपी करो क्योंकि कॉपी करने से उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, उनको सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर डॉक्टर हिशिगाता क्या छुपा रहे हैं। वहीं उशियो कहती क्या हुआ मियो की शैडो को। मियो की शैडो काम नहीं कर रहा है, हम इन्हें कॉपी नहीं कर सकते, इनके पास इम्यूनिटी है। तो शिम्पे कहता है अच्छा डॉक्टर हिशिगाता से तो हमें फिर उगलवाना ही पड़ेगा। डॉक्टर हिशिगाता कहते हैं तुम मुझे कॉपी नहीं कर सकते। बहुत हैरान होता है। तो मियो की शैडो बताती है कि आपकी शैडो पहले ही कॉपी करी जा चुकी है और उसे मार दिया गया है। तो इस तरह से लोगों के पास इम्यूनिटी बन जाती है और उन्हें दोबारा से कॉपी नहीं किया जा सकता। तो डॉक्टर हिशिगाता कहते हैं अरे ये नहीं हो सकता, मेरी शैडो नहीं बन सकती। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, उन्हें दिखती है उशियो की बॉडी उस नर्स के पास। वहीं डॉक्टर कहता है नेक्रोकून। तो वही नर्स कहती है डॉक्टर मैं जा रही हूँ, मैंने अपना पहला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया है। शिम्पे गोली मारता है और देखता है अरे ये तो दायरे से बाहर है, इसे गोली नहीं लग सकती। वही नर्स कहती है डॉक्टर मेरे पास आपके लिए मैसेज है शीदे सामा से, जो हिशिगाता फैमिली है उसने हमारा बहुत अच्छे से साथ किया बट यहीं पर ये खत्म होता है, आपके हार्ड वर्क के लिए शुक्रिया। और साथ में ये भी कहती है शिम्पे आजिरो के लिए भी मेरे पास मैसेज है। वो कहती है कि तुम कैसे भी सरवाइव कर गए लेकिन अगले ही 2 दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहीं उशियो को गुस्सा आता है, वो कहती है रुको तुम। वहीं उशियो वहाँ जाने की कोशिश करती है। वहीं शिम्पे कहता है तुम्हें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे शरीर को दिखा के तुम्हें अपनी तरफ खींचना चाहती है, वो तुम्हें प्रोवोक करना चाहती है। अगर अभी हमने वो बेट ले ली और उसके पीछे चले गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम उसके पीछे नहीं जा सकते। तो उशियो कहती है उसने मेरी बॉडी को चुराया है। मियो की शैडो कहती है ठंडे हो जाओ मेरी बहना, इस वक्त सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड शिम्पे को ही है। तो वहीं शिम्पे कहता है अब डॉक्टर हिशिगाता आप बताएं क्या चुप रहने से कोई फायदा है। तो वहीं डॉक्टर हिशिगाता कहते हैं मेरी असली बेटी को बुलाया जाए, ताकीको को बुलाया जाए। अगले ही सीन में दिखाया जाता है सो की मम्मी उठ जाती हैं, उशियो उनकी मेमोरी उन्हें दिखाती हैं। वहीं डॉक्टर हिशिगाता माफी मांगता है। शो की मम्मी को कोई आइडिया नहीं होता कि वो शैडो हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता कि उन्हें कैसे बनाया गया है। डॉक्टर हिशिगाता कहते हैं मुझे पता है कि तुम उस रिचुअल को रोकना चाहते हो लेकिन क्या हैने को मारना तुम्हारा सही डिसीजन है। शिम्पे कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है। तो डॉक्टर हिशिगाता कहते हैं कि अगर तुम शैडो को मारोगे तो उसके बच्चे, उसके ग्रैंड बच्चे सब के सब मारे जाएंगे। इसका मतलब है अगर तुम हैने को मारते हो तो तुम सारी की सारी शैडोज को भी मार दोगे, इसका मतलब है तुम उशियो को भी मार दोगे। तो वहीं शिम्पे कहता है उशियो। तो वहीं उशियो कहती है ये बिल्कुल ठीक है, मैं वैसे भी 2 दिन में मर जाऊंगी। और कहती है मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने टाइम जीने का मौका मिला, मुझे बोनस टाइम मिला और अगर मैं इस टाइम को ले सकूँ सबको बचाने में सो हम हराएंगे हैने को और सारी की सारी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। तो वहीं शिम्पे कहता है वो ठीक बोल रही है। तो शिम्पे पूछता है डॉक्टर हिशिगाता आखिर हैने क्या करना चाहती है। तो डॉक्टर हिशिगाता कहते हैं कि वो सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहती है। तो शिम्पे कहता है घर वापस जाना चाहती है। तो डॉक्टर हिशिगाता कहते हैं हाँ वो अपने घर जाना चाहती है जो कि उस डीप ओशन के पीछे है, जो इस दुनिया के लोग हैं वो वहाँ नहीं जा सकते
सिर्फ शैडोज ही वहाँ जा सकती हैं। हैने अपने साथ शैडोज को भी ले जाएगी, वो जिसे उसने अपनी फैमिली बना रखा है। शिंपे कहता है ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो डॉक्टर हिशिगाता कहता है ये पॉसिबल है, अगर उसकी पावर वापस आ जाती है तो ये पॉसिबल है। वो कहता है ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। डॉक्टर हिशिगाता कहते हैं मैं और मेरी पत्नी भी शैडो बन जाएंगे और वहाँ पर हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे, और बाद में हम शो और ताकिको को भी अपने साथ ले जाएंगे, हम उन्हें भी शैडोज बना देंगे। तो वही शो कहता है तो इसीलिए पापा आप हमारी चिंता नहीं कर रहे थे कि हम मरे या जिए। वही शो की मम्मी कहती है क्या तुम इतने सेल्फिश हो सकते हो, और कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे बचाया, लेकिन हमें इस चीज को खत्म करना होगा। वही शो की मम्मी कहती है ताकिको शो, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हें इतने सालों तक देख पाई। तो वही शो के पापा कहते हैं चितोसे रुको, अगर तुम मर जाओगी तो मैं कैसे जी पाऊंगा। तो वही चितोसे कहती है नहीं, आपके पास आपके बच्चे हैं और साथ में सारे आइलैंड के लोग जो आपके ऊपर डिपेंड होते हैं। शिंपे को बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हम चीजों को सही कर सकते हैं। तो वहीं डॉक्टर हिशिगाता रोते हैं। तो डॉक्टर हिशिगाता कुछ पेशेंट्स के रिकॉर्ड दिखाते हैं। वो दिखाते हैं एक्चुअली में ये सारे लोग हैने का खाना थे, और साथ में ये भी बताते हैं शिंपे तुम्हारे पेरेंट्स का नाम भी इसमें है। तो शिंपे कहता है क्या, मेरे मम्मी पापा, उनकी तो बोट डूब गई थी, वो तो एक एक्सीडेंट था। तो वहीं डॉक्टर हिशिगाता बताते हैं कि उन्हें हिरोको केव के बारे में पता चल गया था, तो इसीलिए उनको मार दिया गया और उनको इस तरह से एक्सीडेंट का नाम दे दिया। बताता है कि शीदे ने उन्हें मारा और मैंने उनकी बॉडी को रिप्लेस कर दिया और उनको हैने के पास भेज दिया। वो कहता है मुझे माफ करना। तो वहीं शिंपे कहता है कि आपको पता है शीदे की असली आइडेंटिटी के बारे में। तो वहीं डॉक्टर हिशिगाता कहते हैं हाँ। वो उसे एक फोटो दिखाते हैं और कहते हैं शीदे जो है वो हैने का गार्जियन है और वो पहला बच्चा है जिसको उसने बर्थ दिया था, और बताते हैं उसका ओरिजिनल नाम था शिदेहिको हिशिगाता। वो फाउंडर है हिशिगाता क्लिनिक का और वो पहला डायरेक्टर था। इसी के साथ एपिसोड 16 की समाप्ति होती है।